हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केप ट्रेडर। आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। और यहाँ पर हमने एक पेन टू पहले निकाल लूँ मैं। यहाँ पर एक शॉर्ट प्लान किया था, ठीक है, और टारगेट पूरा यहाँ तक का अपना जोन लिया। हालांकि टारगेट यहाँ तक था, पर प्रीमियम की वजह से यहीं पे ही प्रॉफिट बुक किया। कोई लॉजिक नहीं था, सीधा रेजिस्टेंस था और एक ये सपोर्ट था। ठीक है, ज़्यादा चक्करों में पड़ेंगे तो ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो ट्रेड था, ठीक है। और ये ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यहीं पे भी प्रॉफिट हुआ। और एक दूसरा ट्रेड था जो था वो देखो कंप्लीट हो गया था। ये दूसरा ट्रेड निकल था इसमें मिड कैप में, और मिड कैप के बाद यहाँ पर कुछ डावाडोल सा मामला लगा तो बुक प्रॉफिट करवा दिया ऐसी ट्रेड। और पूरे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड। ये डिसिप्लिन ना ज़रूरी है कि पूरे दिन में 2 ही ट्रेड किए। अब मैं यहाँ से अगर लगा रहता तो फिर कॉल पुट इसी चक्कर में 1.5-2 घंटे फंसा रहता और मिलना मिलाना कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, डिसिप्लिन में होगी। जब आपको लगे कि कुछ नहीं होना तो आप बंद कर दो, रेस्ट ऑफ द डे कर दो। तो चलिए इन सबको डिलीट कर लेते हैं और आज के लेवल्स और क्या चार्ट कह रहा है उसको जाके समझते हैं। तो आते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे और एक बार गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं कि थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि मार्केट पॉजिटिव की हो रहा है कि नेगेटिव की हो रहा है। मैं मॉर्निंग में ज़रूर देखता हूँ गिफ्ट निफ्टी एनालिसिस करते टाइम, उसके बाद कुछ नहीं देखता। ये कुछ स्टॉक्स के सिलेक्शन कर रहा था मैं। ये स्टॉक्स आज भागना चाहिए, शायद भाग जाए। और निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा पूरा फ्लैट, कम्प्लीटली फ्लैट। नया वीक है ये, तो चलिए एक बार सबसे पहले देखो, जब वीक खत्म होता है तो वीकली चार्ट पे जरूर आना चाहिए। और वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमारे पास, ये वाला जोन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे करके इसको ये हो गया मेरा सेट जोन, ठीक है। ये वीकली रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगा ये। और इसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बना है डोजी कैंडल, इसको फुलफिल करने आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको इस तरीके से रेड कैंडल मिल जाए तो उसके टॉप का एसएल डाल के चुपचाप शांति से बॉटम तक बैठना चाहिए, किसी भी टाइम फ्रेम पर हो तो ये काम करता है। और एक मेजर सपोर्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये जो डोजी गई ना यहाँ से। तो चलिए मेजर लगा लिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे, एक बार समझेंगे चार्ट को कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। और चार्ट उन्हीं उलझनों में उलझा हुआ है जहाँ पर मैं उलझे हुए हैं कि इस तरीके से यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में है कि मार्केट ये लेवल निकालेगा कि जाएगा कि आएगा, यही होना है। हालांकि यहाँ से देखो एक रिजेक्शन है पॉइंट, यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया तो फिर फॉल तगड़े वाला ही दिखाया है ना। तो ये एक डर की स्थिति रहेगी अगर मार्केट ने आज ये लो ब्रेक किया तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे एक फिर से फॉल देखने के लिए दिखाई दे। तो वीकली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, मैंने इसको मार्क कर दिया और इसको मैं आज करता हूँ ब्लू कलर से। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि कई बार जब मार्केट चलती है ना सब दिमाग से गायब हो जाता है। उस टाइम तो फिर कैंडलें दिखती हैं, और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ यही होता है। फिर कैंडल दिखती हैं, फिर प्राइस एक्शन आदमी भूल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन चार्ट भी कर लेता हूँ इसको, तो लाइन चार्ट में देखूँ तो यहाँ से एक ही सपोर्ट निकल कर आई हुई है। ये एक पॉइंट हो गया ये वाला, और सेकंड पॉइंट ये है, और थर्ड पॉइंट पे हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक डब्लू पैटर्न भी यहाँ पर लाइन चार्ट में दिख रहा है। या तो ये इसके ऊपर अगर निकालेगा तो डब्लू पैटर्न बना देगा, और ब्रेकडाउन करेगा तो फिर तो मार्केट आज रेडी है जाने के लिए शायद, है ना।
ये देखो डब्लू पैटर्न है ना लाइन चार्ट पे। तो बाकी चार्ट एक कंसोलिडेशन फंसा हुआ है, कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। तो हमें लेने अपने छोटे छोटे पॉइंट है ना, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमें ध्यान रखना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो बता दिया कि ये हो सकता है कि इस वीक में यहाँ तक ये आ जाए नीचे तक, ठीक है। डोजी कैंडल भी थी अपने यहाँ पे। तो अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना मार्केट ने सपोर्ट लिया है, बहुत ज़बरदस्त। पर आज मुझे नहीं लग रहा कि सपोर्ट लेगा। आज मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ही खुलना चाहिए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कम से कम 50-60 पॉइंट का गैप अप मार्केट को खोल देना चाहिए, तब तो मज़ा आ जाएगा। तब तो मार्केट ऊपर की तरफ हम मान लेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो मुझे कोई सिनेरियो ऐसा दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ कहीं फेस हो रहा है, ये वाला जोन। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको लगाता हूँ रेड कलर में, ठीक है। इसके बाद जो गिरावट होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है आज की डेट में। तो यहाँ पे सीधा जो मूव देखने के लिए मिलेगा हमें, अगर मैं इसको मान के चलूँ तो 223 पॉइंट का यहाँ पे मूव देखने के लिए मिल सकता है। और मार्केट अगर 800 के ऊपर निकलती है तो मैं पुट का सिनेरियो बिल्कुल ही छोड़ दूँगा। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, एक ये इस तरीके से यहाँ पे एक ये पैटर्न टाइप का भी हो गया आपका, देख सकते हो आप, ट्रायंगल पैटर्न इसको बोला जाता है, ठीक है। या तो मार्केट फिर से कंसोलिडेशन दिखाएगा भी, ये जब तक फुलफिल नहीं करेगा। तो इसके नीचे अपन लोग पुट लेंगे 700 के नीचे, ठीक है। और 800 के ऊपर फिर एक बार प्राइस देखना पड़ेगा यार। आज चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मेरी एक एक्सपायरी एक स्ट्रेटजी होती है मंडे को, ठीक है। उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, और नहीं पता तो पिछले मंडे भी मैंने बताई थी, एक बार जाके ज़रूर देखना, बहुत बार काम करती है वो। बहुत कन्फ्यूज़न आज चार्ट में ना, बहुत ज़्यादा वाली। मेरे घर ये है चार्ट, और अब मैं आ जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो हूँ 15 मिनट में एक बार देख लेता हूँ वहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को। सीधा सा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन जोन है, बॉक्स पैटर्न इसको मैं मान सकता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर ये ब्रेक किया, मार्केट गैप डाउन खुलेगा तब भी शॉर्ट, फ्लैट ओपन हो के आएगा जब भी शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल वीकली टाइम फ्रेम पर है हमारे पास। तो ये आज काम करने वाला है और लेके बैठना पड़ेगा, पूरे दिन का सौदा है। और 200-250 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, मिलने चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद ही करेंगे शॉर्ट ना। ये जो लेवल्स है मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्ट, 24,666 के बाद अपन लोग एक शॉर्ट प्लान के लिए बेहतर तरीके से देख सकते हैं ना। और जो टॉप से वीकली के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ कहीं से भी शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस था और यहाँ से डाउन साइड में। तो और कुछ ऐसा खास है नहीं चार्ट में। और हाँ, मंडे की स्ट्रेटजी की बात हो रही थी, तो मंडे की स्ट्रेटजी मेरी क्या है कि 10:15 पे ये स्ट्रेटजी काम करती है। अगर मार्केट एक लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो 10:15 पे जो कैंडल बनेगी हमारी, तो ऊपर जा रहा है तो उसके हाई का एसएल डाल के नीचे 1:2 और 1:3 के लिए टारगेट देखा जा सकता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और 10:15 अपसाइड का मोमेंट, 10:15 कैंडल बनती है, तो उसके लो का एसएल डाल के बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए 1:2 और 1:3 देखा जा सकता है। तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है अपना, उसका एक बार QR कोड मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोग ईज़िली कनेक्ट कर सकें मेरे साथ। तो चलिए, 10:15 की बात हो रही थी ना यहाँ पे, तो 10:15 पिछले मंडे को क्या तारीख थी, मंडे, भाई कहाँ
चला गया, मैं यहीं से देख रहा था पिछले मंडे की कैंडल कौन सी है। ये थी मंडे की कैंडल 26 मई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एक बार अब वो लाइन नहीं मिलेगी मेरे को, क्योंकि कभी कभार ये चीज़ें ढूंढनी होती हैं। वर्टिका ये वाली कैंडल। ठीक है, अब मैं आता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए, ये था मंडे का हमारा। ठीक है, 10-15 की अगर हम कैंडल यहाँ पर ढूंढते हैं तो ये रही 10-15 की कैंडल, है ना। मार्केट एक लाइन में अप साइड का मोमेंटम दिखाया मार्केट ने, और ऊपर का डालो ऐसा, नीचे 1:2 1:3 का टारगेट इजी देखने के लिए मिलता है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है अपनी 10 में से 6-7 बार काम करती है, हर बार कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और मंडे वाला दिन खासकर ये चीज़ें काम करती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एनालिसिस पूरा भरपूर वाला करके दिया है, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ भी कहीं दिख रहा है। पर ये सब आज मैटर नहीं करेगा, आज मार्केट को एक तरफ होना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए मार्केट को कंसोलिडेशन दिखाते हुए, अप डाउन का मोमेंटम करते हुए, कोई मतलब बनता नहीं है। आज शार्प मूव एक तरफ आना चाहिए, और एक बार ये मैं भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। आज ज़्यादातर देखो मूव है डाउन साइड का ही। 1 घंटे में मार्केट बेरिश, 15 मिनट में बेरिश, और 4 आवर में मार्केट बेरिश है। तो यानी कि मार्केट में आज पुट होने वाले की संभावना ज़्यादा है। बाकी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो चलिए, मिलेंगे मार्केट के दौरान टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे साझा करेंगे अपने व्यू डेली की तरह। चलिए, वीडियो को करते हैं समाप्त। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।